यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हमारा ये चैप्टर 5 दिया, देखिए क्या है इसमें, सेट पेज लेआउट। पेज लेआउट मतलब जो हमारा पेज होता है, चाहे वो एक्सेल का है चाहे वर्ड का है, उसमें हम क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। लेआउट से मीन्स ये है मार्जिन करना हो उसका, यानी कि मार्जिन जैसे कि सपोज दैट ये हमारा पेज है, आपको टॉप से इतना छोड़ना है, ऊपर से इतनी जगह छोड़ के लिखना है, नीचे से इतना छोड़ना है, लेफ्ट से राइट से इतना छोड़ के बीच बीच में लिखना है, वो मार्जिन में आता है। या फिर ओरिएंटेशन दिया है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेज को, जैसे कि ये हमारा पेज है दिखाई दे रहा है, सपोज दैट ये पेज है, आपने लिखा कंप्यूटर में, तो प्रिंट आउट ले रहे हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना। अगर आप चाहे प्रिंट आउट लैंडस्केप अगर आप इसको कर दोगे तो पेज तो ऐसे ही निकल के आएगा प्रिंटर से, लेकिन उस पर ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो उससे पेज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है, साइज ऑफ पेज, तो पेज का साइज होता है A4 नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, इस तरह के 2-3 साइज होते हैं उसमें, इससे A5 भी होता है, A3 भी होता है, तो अलग अलग हम पेज का साइज भी ले सकते हैं। उसके बाद दिया है प्रिंट एरिया। सपोज दैट आपने 10 सेल में अपना डाटा फीड किया हुआ है, आपको 5 सेल या फिर 5 रो का ही प्रिंट आउट लेना है, तो उससे आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। हेडर फोल्डर आप सब जानते हो, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ हेडर फोल्डर के बारे में, वर्ड में भी पढ़ाया था। उसके बाद दिया है हमारा हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस, ये एक तरह से लाइनिंग होती है सेल और रो वाली, उनको हटा भी सकते हो आप। एक्सेल में जैसे सेल आता है ना, रो और सेल, रो कॉलम सेल आता है, उसको आप हटा सकते हो, हाइड कर सकते हो, प्लेन पेज ला सकते हो जैसे वर्ड में आता है। इसके अलावा दिया है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे, अगर हमें अपनी सीट में कोई भी वॉलपेपर लगाना है तो हम लगा सकते हैं, बैकग्राउंड से कोई भी पिक्चर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है, इन ऑर्डर टू प्रिंट ए सीट एक्सेल प्रोवाइड द वेरियस पेज लेआउट ऑप्शन, ऑर्गेनाइज पेज थ्रू द पेज लेआउट टैब। अगर आप एक्सेल सीट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे मार्जिन्स, स्टाइल और लेआउट, जिसके थ्रू आप प्रिंट लेआउट पेज लेआउट टैब के थ्रू आप उसमें चेंज कर सकते हो। दिस टैब कंटेन द मेन्यू ऑप्शन दैट यू विल यूज टू प्रिंट योर वर्कबुक एंड व्हाइल यू एक्सपोर्ट योर वर्कबुक you can control where the content will appear on the printed page. This tab contain many option like, तो जैसे आपने देखा होगा कि दिस टैब कंटेन मैनी ऑप्शन दैट यू विल यूज टू प्रिंट योर वर्कबुक। तो जब आप अपनी वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हो, जो आपने डाटा फीड किया है एक्सेल में, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इसमें, सबसे पहले दिया मार्जिन, उसके बाद इसने दिया ओरिएंटेशन, साइज ऑफ पेज, बुक में लिखा हुआ है अगर किसी के पास है तो। उसके बाद दिया है प्रिंट एरिया, हेडर एंड फुटर, हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस और बैकग्राउंड। इतने सारे ऑप्शन है, प्रिंट करने से पहले इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आप ये ऑप्शन पहले ही यूज करोगे जब आप प्रिंट करने जा रहे हो। सपोज दैट आपने डाटा फीड कर लिया है अपनी रो में, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्सेल शीट, देखिए ऐसे होती है हमारी रोज और ये होती है हमारे कॉलम। ये तो पता ही है सबको, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने इसमें डाटा डाल दिया, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हो, लेकिन प्रिंट करने से पहले जितने ऑप्शन यहाँ दिए हैं उसमें आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे मार्जिन की बात हो रही है, अब हम अगर वर्ड में करते हैं तो वर्ड में तो हम एंटर करके अपने टेक्स्ट को अप डाउन कर सकते हैं। ऊपर से अगर एंटर करेंगे, सपोज दैट आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे लिखा है आपने कंप्यूटर, आप चाहते हैं कि ये कंप्यूटर थोड़ा बीच में आ जाए, तो आप सेलेक्ट करके इसे कट करके पेस्ट कर दीजिए। ये फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, कर्सर ऐसे आ जाता है, बार बार ऐसे हाइड और अनहाइड होता रहता है। आप एंटर करिए, आपका ये जो टेक्स्ट है थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। लेफ्ट ले जाना हो तो स्पेस दबाइए, तो इधर लेफ्ट में चला जाएगा। इधर से ले जाना हो, सपोज दैट आपने यहाँ लिखा है कंप्यूटर, तो इसको क्या है इधर खिसकाना है, तो क्या करेंगे हम, कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये वाला जो बैक स्पेस होता है हमारा, उसको दबाएंगे तो हमारा इधर आ जाएगा। ऊपर नीचे से भी ऐसा ही कर सकते हैं, आप थोड़ा ऊपर को खिसका सकते हैं। लेकिन वर्कशीट में कैसे करेंगे, यहाँ पे तो टोटल रो और कॉलम होती है और सेल होते हैं। इसमें करने के लिए आप क्या करते हैं, ये तो वर्कशीट को इंसर्ट कर दीजिए, सॉरी इसको रो इंसर्ट कर दीजिए, डाटा नीचे चला जाएगा, या फिर आप उसे कट कॉपी पेस्ट करके
नीचे कर लीजिए तो भी आपका डाटा नीचे चला जाएगा। तो मार्जिन तो हमारा ये होता है। उसके बाद दिया है हमारा इसमें ओरिएंटेशंस। जैसे आप जानते हो प्रिंट आपको कैसे लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है या फिर लैंडस्केप में लेना है, आप ऐसे ले सकते हो। इसके अलावा साइज ऑफ पेज है, पेज का जो भी साइज आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेटिंग पेज मार्जिन। हेडिंग जो दिया है सबसे पहले पेज मार्जिन की हम सेटिंग कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। इन द जर्नल ए मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट्स एंड एज ऑफ द पेज। बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट आर द नॉर्मल व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कबुक। तो मोस्टली हम मार्जिन उसे कहते हैं कि जो हमारे पेज की एजेस होती है, ये वाली जो कॉर्नर होते हैं हमारे, उनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड से हो, चाहे राइट साइड से हो, या फिर आपके टॉप से हो या फिर बॉटम से हो, उसको मोस्टली मार्जिन ही बोलते हैं। तो उसको सेट कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेप 1, क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन द पेज सेटअप ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में आपका पेज सेटअप ग्रुप ओपन होके आ जाएगा जब आप मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हो। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर विद द वेरियस रेडीमेड मार्जिन ऑप्शंस लाइक नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे रेडीमेड पहले से ही तैयार, आपको आवश्यकता नहीं है तैयार करने की। तो होगा नॉर्मल व्यू, जिसमें आप देख ही पाते हो जब अपनी वर्कबुक को ओपन करते हो। जैसे आपने एक्सेल ओपन किया तो नॉर्मली आपका नॉर्मल व्यू खुला रहता है। इसके अलावा इसमें आप वाइड और फिर है नैरो, ये 2 से 3 होते हैं मार्जिन, आप किसी को भी सिलेक्ट करके ले सकते हो। सेलेक्ट द डिजाइन मार्जिन साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। एज यू ब्राउज द मेन्यू यू आर एबल टू सी द प्रीव्यू हाउ टू पेज विल लुक विद द डिफरेंट मार्जिन सेटिंग आफ्टर प्रिंटिंग। तो जैसे ही आप मार्जिन देते हो साथ के साथ आपको प्रीव्यू भी दिखाता है कि आपका पेज प्रिंट आउट जब होगा वो कैसा दिखेगा, जो आपने डाटा लिया है पेज पर कैसा दिखेगा, प्रीव्यू भी आपको देता हो। आपने देखा होगा जब आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट से ऊपर ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू, किया है कभी किसी ने? प्रिंट का ही जो ऑप्शन होता है, देखिए हम क्या करते हैं कंट्रोल P से हम प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन जब हम ऑफिस बटन में जाते हैं प्रिंट का ऑप्शन होता है। अगर आप एक्सेल 2007 यूज कर रहे हो तो प्रिंट पे आप जाओगे तो क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होगा एक, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है कि आपने जो डाटा लिया है, जिस पेज पर आप प्रिंट करना चाहते हैं वो पेज पर कैसा दिखेगा, उसको देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं कि कहीं से हमारा डाटा नीचे तो नहीं जा रहा है, ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जा रहा है, ज़्यादा राइट में तो नहीं जा रहा है, या फिर जो हमने लिखा है वो हमारा डाटा कट गया है, पूरा आया है या नहीं आया पेज पर, या फिर 2 पेज पे जा रहा है। उस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। तो 7 में तो आपको ये मिल जाएगा प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू, लेकिन अगर आप एक्सेल 2010 यूज कर रहे हैं तो 2010 में प्रिंट पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो उसमें प्रिंट के साथ साथ ही वो प्रीव्यू दिखाता है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं होता उसमें, प्रीव्यू वो ऑटोमेटिकली ही दे देता है आपको। वहीं पर आपका प्रिंट का ऑप्शन होगा और वहीं पे राइट हैंड साइड में आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो आप प्रीव्यू से देख सकते हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है डाटा आपका पेज पर कितनी जगह घेर रहा है या फिर कट रहा है, 2 पेज पर है या फिर 3 पेज पर है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा मार्जिन का ऑप्शन होता है, जब आप मार्जिन लगाते हो तो मार्जिन भी आपको दिखाता है कि जैसे आपने नैरो मार्जिन लिया है तो आपको ये दिखा देगा कि नैरो मार्जिन में आपका डाटा लेफ्ट में कितना जा रहा है, राइट में कितना है, बॉटम पे कितना है। ठीक है, तो आप इस तरह मार्जिन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट दिया है सेटिंग पेज ओरिएंटेशंस। तो इसके बारे में जानते हैं, पेज ओरिएंटेशंस कैसे लगाते हैं? अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊँ। चलिए मैं बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप पेज लेआउट में चले जाइए तो वहाँ पर ऑप्शन होता है पेज साइज भी वहीं मिलेगा आपको, ओरिएंटेशन भी वहीं मिलेगा। तो ओरिएंटेशन पे जाएंगे आप, उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन उसमें नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा साइज रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है, यानी कि नॉर्मल व्यू ऐसे प्रिंट आता है हमारा, ऐसे लिखा हुआ। लेकिन अगर हमें कभी कभी लगता है कि हमारा डाटा अगर हम ऐसे प्रिंट लेंगे तो बड़ा है काफ़ी, जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या है, लाइन काफ़ी बड़ी है, वो नहीं आएगी पेज पे। हम चाहते हैं कि पेज को घुमा ले जाए, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो आप उसको ऐसे करेंगे तो लाइन पूरी आ जाएगी पेज पे, क्योंकि ऐसे वाइड है ये ज़्यादा,
ठीक है। ऐसे ज़्यादा वाइड हो जाता है, ऐसे करेंगे तो कम होता है। तो आप ऐसे कर लेंगे तो यहाँ तक आपकी लाइन आ जाएगी। अगर 2 से 3 लाइन है तो आराम से आ जाएगी एक पेज पर। लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पूरी लाइन ही अच्छी लगती है लिखी हुई। तो या फिर कोई पिक्चर्स अगर हमें लेनी हो, ज़्यादा बड़ी अगर पिक्चर लेनी है तो हम ऐसे पेज का यूज़ करते हैं। या फिर ज़्यादा आपने कॉलम्स ज़्यादा लिए हैं, रो आपके पास कम है। सपोज दैट आप किसी का डाटा तैयार कर रहे हो, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी और यहाँ तक चला गया। कॉलम तो हमारे हो गए ज़्यादा, लेकिन जो नीचे रो है वो है कम, 5 रो है मुश्किल से। तो वो ऐसे तो आएंगे नहीं ऐसे। अगर हम उसको ऐसे कर देंगे तो वो सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम ओरिएंटेशन का यूज़ कर लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन लगाते कैसे, वो उसमें दिए हैं स्टेप, वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। क्या करेंगे, स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द वर्कशीट फॉर विच यू वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन। सबसे पहले उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने से मतलब यह है कि आप जिस पर वर्क कर रहे हैं उसी वर्कशीट का आपके सामने व्यू होना चाहिए। वो वर्कशीट आपके सामने दिखनी चाहिए। दिखेगी कैसे, जब हम उस पर ही काम करें तो सामने ही दिखेगी वो, क्योंकि हमारे एक्सेल में 3 शीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा रहता है ना। तो जिस भी वर्कशीट को आपको ओरिएंटेशन देना है उस वर्कशीट पर आप क्लिक कर देंगे। शीट 1 पे है तो शीट 1 पे, 2 है तो 2 पे, 3 है तो 3 पर। उसके बाद क्या करना है, हमें सीधा कहाँ जाना है, स्टेप 2 दिया है जो, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन ऑप्शन पेज सेटअप ग्रुप अंडर द पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब में चले जाना है, वहाँ पर आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन के जस्ट नीचे ही क्लिक करना होता है, छोटा सा पॉइंट होता है, उस पर क्लिक करिए तो 2 ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। इसमें दिया है चूज द आइदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। द पेज ओरिएंटेशन द वर्कशीट विल बी चेंज एज पर योर सिलेक्शन। तो उसी हिसाब से आपकी वर्कशीट भी चेंज हो जाएगी, आपको तुरंत आपकी वर्कशीट चेंज नजर आएगी। जैसे आपने क्लिक किया पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप पर तो ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू नहीं नजर आएगा, आपकी वर्कशीट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया ओरिएंटेशन, पेज को बदलना है, कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी 2 सेकंड का काम है। नेक्स्ट दिया हमारे पास सेटिंग द पेज साइज। तो पेज साइज जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पेज साइज का मीनिंग क्या होता है। साइज पेज के हम अलग अलग, अगर हमें साइज लेने हैं, अलग अलग वर्कशीट का साइज बदलना है तो हम इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। करेंगे कैसे, देख लीजिए। इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट द पेपर साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग नीड। बाय डिफॉल्ट एक्सेल पेज साइज इज A4 टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट साइज ऑफ पेज। तो देखिए, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रिंट नीड, जैसे आपको प्रिंट करना है उसके हिसाब से आप जो है चेंज कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आता है यानी कि जो नॉर्मली साइज आता है वो A4 आता है। हमारे पास जो प्रिंटर ये पेपर जो लगा हुआ है ना सामने दिखाई दे रहा है, ये A4 साइज में आता है। मोस्टली A4 साइज पेज यूज होता है अधिकतर। लेकिन अगर इसके अलावा आप A5 यूज करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि किसी बच्चे ने TC वगैरह देखी हुई है स्कूल की, जैसे TC लेते हैं, वो पेज क्या है, मतलब वाइड तो इतना ही होता है वो, लेकिन नीचे से उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पेज ऐसे होते हैं जो लिफाफे में आते देखा है आपने, वो A2 होते हैं, A3 होते हैं। तो अलग अलग साइज हमारे पास अवेलेबल है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये नहीं कि एक्सेल में ही है, वर्ड में भी आपके पास ये सब चीज़ें मिल जाती है। जब आप जो दिख नहीं रहा है, वीडियो चल रही है, आराम से उठा के रख ले, नहीं तो बैठ जाए 2 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करना है, हमें चेंज करने के लिए मेरा नहीं है, ठीक है, थैंक यू। साइज का हमें अगर चेंज करना है तो वही सेम जैसे आपने पेज का डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि ओरिएंटेशन जैसे आपने चेंज किया, ऐसे ही आप साइज चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन के बराबर में ही होता है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में। सीधी सी बात है, पेज लेआउट टैब पे जाएंगे और वहीं पर दिया आपको साइज, पेज साइज नहीं, ओनली साइज का ऑप्शन होता है। क्लिक कर देंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर खुली हुई है, देख सकते हो आप बुक में भी। पेज, पेज का, हाँ,
अगर हमने सपोज दैट A2 पे लेना है, जैसे चेक होता है, चेक देखा है आपने, इतना सा होता है, वो A2 का साइज होता है उसका। तो हमें अगर प्रिंट आउट A2 पे लेना है तो हम उसमें A2 लेंगे और डाटा हमारा केवल इतना ही होगा। तो जो हमारे प्रिंटिंग परफॉर्मेंस है, जब हम प्रिंट लेते हैं तो बेस्ट हो जाती है। और जैसे अगर हमने A5 किया, साइज हमारा A5 हो गया। A5 में क्या है, जो वाइड है उसकी वाइडनेस तो इतनी ही रहेगी, लेकिन वो बढ़ जाएगी, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी नीचे तक। तो प्रिंटिंग जैसे आपने डाटा नीचे तक फीड किया है तो वो नीचे तक आएगा। अगर आपने ले लिया A4 तो वो दूसरे पेज पे पहुंचा देगा उसको, एक पेज पे प्रिंट नहीं करेगा। A4 में डाटा अगर ज़्यादा है तो 2 पेज ले लेगा, लेकिन आपने A5 किया, डाटा एज इट इज रहेगा और एक ही पेज पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। A4 नॉर्मल, मोस्टली ज़्यादातर A4 साइज नॉर्मल। आप किसी भी वर्ड को खोल लीजिए या फिर एक्सेल को खोल लीजिए, नॉर्मली भी आप कोई भी पेज खोलोगे नया पेज, वो A4 साइज में ही आता है। हाँ, बड़े लगा सकते हैं, खूब लगाते हैं बड़े, काफ़ी बड़े बड़े पेजेज होते हैं, अलग अलग साइज के पेज हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं होता उन पेजेस का। काम मोस्टली जो बड़ी बड़ी प्रेस होती है ना, प्रिंटिंग प्रेस जो पोस्टर वगैरह बनाती है, और फिर वहाँ पर प्लॉटर चलते हैं, प्रिंटर नहीं चलते। प्लॉटर, प्रिंटर काम नहीं करते। प्लॉटर क्या होता है, बड़ी प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, तो उसमें फिर बड़े साइज होते हैं, तो काम तो वहाँ भी कंप्यूटर से ही होता है, तो उस चीज़ के लिए है साइज हमारा। ठीक है, वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, अगर हम अपना ऑफिशियली काम कर रहे हैं जैसे कि आप करते हो, हम करते हैं, तो हमारा काम A4 शीट से ही चल जाता है। लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में कितने साइज है, हम साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं और जाके वर्क करना है तो आप नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि साइज क्या चीज़ होती है और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो साइज दिया है, पेज साइज, नॉर्मल सी बात है। जाना कहाँ है, पेज लेआउट टैब में जाना है, वहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी, वहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड साइज आपको मिल जाएंगे, जो साइज आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करके ले सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, सीधे बैठो। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, सेटिंग प्रिंट एरिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ऑप्शन है जब हम प्रिंट करते हैं। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप एक्सेल में बिल्कुल आ सकता है, जब सिलेबस में है तो पेपर में क्यों नहीं आएगा। हाँ इम्पोर्टेंट है, ये पूरी बुक इम्पोर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं प्रिंट एरिया की, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया नेम, थोड़ा कोशिश करना समझने की, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल, एड्रेस, जितना चाहो पढ़ा सकते हो अलग अलग सेल में। तो आपने सीरियल नंबर 1 2 डाल दिया, इसमें 3 आगे भी डाल सकते हैं, नेम ABC डाल देते हैं, क्लास इसकी जो है नहीं 10th और 12th डाल देते हैं, रोल नंबर 5 और 10, मोबाइल नंबर 3212 3 4, ये स्टडी नंबर है, एड्रेस इंडिया। तो जैसे हमारे पास डाटा हो गया, मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, मजाक नहीं। ये हमारे पास पूरी जो है डाटा है, फीड है। तो हमें ऑप्शन क्या हमारा, सेटिंग प्रिंट एरिया। हम चाहते हैं कि केवल प्रिंट जो हो यहां से लेकर यहां तक हो, ऊपरले वाली रो आए ये पूरी, और ये फर्स्ट रो आए, सेकंड रो बिल्कुल ना आए, और ये लास्ट वाला कॉलम है या फिर यहां तक आए। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, आप वर्ड में क्या करते हो, प्रिंट पे क्लिक करते हो, तो पेज 1 पे जितना डाटा है वो टोटली आ जाता है। एक्सेल में भी आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो एक्सेल में हमारा डाटा क्या हो कि जितना हमने लिखा है इतना ही आए। लेकिन अगर आपने नॉर्मली बिना सिलेक्ट के प्रिंट कर दिया ना, तो 3 सीट होती है एक्सेल की, वो 3 सीट आपको प्रिंट आउट करके दे देगा, खाली लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, बेकार में आपके पेज खराब कर देगा। हमने क्या किया भाई, हमने 2 रो में जो है वर्क किया है, 2 से 3 में किया है। हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं 1 रो का या फिर 2 का, जैसा आप चाहे तो उसको सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करते हैं प्रिंट एरिया को, हम माउस से यहाँ क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक प्रेस करते रहे, इतने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, दिखाई दे जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा।
फिर पेज लेआउट टैब में चले जाएंगे, वहां पर हो जाएगा प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया पे आप क्लिक करोगे तो प्रिंट एरिया जितना आपने सेलेक्ट किया है उसी प्रिंट एरिया का आपका प्रिंट आउट होगा, एक्स्ट्रा प्रिंट आउट आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो एक्स्ट्रा आपका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट करने के लिए, खासकर एक्सेल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम एक्सेल में प्रिंट आउट करते हैं, जितना हमने डाटा रो और कॉलम में लिखा है पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है माउस से, फिर उसमें पेज लेआउट में जाके के ऑप्शन होता है सेट प्रिंट एरिया, उस पर क्लिक किया जाता है। तो आपने जितना माउस से सिलेक्ट किया है डाटा, उतने ही डाटा का आपका प्रिंट आउट बाहर निकलता है। अगर आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हो तो आपकी सारी की सारी सीट प्रिंट हो जाएगी और सही जो करेक्ट वे होता है उसमें प्रिंट आउट नहीं होगा। एक रो कहीं मिलेगी आपको, एक कॉलम कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिंट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, सेटिंग बैकग्राउंड। बुक में देख लीजिए, जैसे ये आपकी रो है और कॉलम एक्सेल सीट पूरी है दिखाई दे रही है, इसके पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है। तो आप भी अपनी सीट में वॉलपेपर लगा सकते हो, अपना फोटो भी लगा सकते हो, प्रिंट आउट करोगे तब भी आएगा। तो कैसे लगाते हैं ये देख लीजिए, स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप अंडर द पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब में ही आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपकी पिक्चर्स होगी, कंप्यूटर से आपके सामने आ जाएगा पूरा कंप्यूटर, CD सारे ड्राइव खुल जाएंगे। जिस ड्राइव में आपकी पिक्चर पड़ी है या फिर आपने अलग से अपना मोबाइल फ़ोन अटैच कर रखा है कंप्यूटर के साथ, वो भी आपको दिखाएगा। पिक्चर लेके आप अपनी वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आपकी वर्कशीट में बैकग्राउंड पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है ऑप्शन, हेडर और फुटर। इसके बारे में आप जानते ही हो, हेडर फुटर क्या होता है, मैंने पीछे भी पढ़ाया। वर्ड में भी सेम, एक्सेल में भी ऐसा होता है और वर्ड में भी ऐसा होता है। हेडर से ऊपर टॉप पर हेडिंग डालने के लिए और फुटर से पेज के बिल्कुल बॉटम में हेडिंग डालने के लिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही था। एक चीज़ ऑप्शन बचता है हमारे पास लास्ट में, ग्रिड लाइन एंड हेडिंग्स। तो देखिए ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो हमारे ऐसे रोज और ऐसे कॉलम बने हैं ना, इनको ये हम ग्रिड लाइन कहते हैं। आपने डाटा लिख लिया है, अलग अलग सेल में आपने डाटा लिखा है, आप चाहते हैं कि जब हम प्रिंट आउट करें तो हमारा प्रिंट आउट में ये कॉलम ना आए, इस तरह की टेबल बनी हुई ना आए, केवल प्लेन पेज पर डाटा लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आपको व्यू में जाके ग्रिड लाइन का ऑप्शन आता है, आप उसके सामने ऐसे ग्रिड लाइन लिखा रहता है और एक बॉक्स आता है, उसके सामने लिखा रहता है ग्रिड लाइन यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर राइट क्लिक हो जाता है, आप क्लिक करोगे तो राइट क्लिक हट जाएगा। ऐसा करने से आपकी ग्रिड लाइन भी एक्सेल की हट जाएगी, पेज आपका बिल्कुल प्लान हो जाएगा, आपको रो और कॉलम नहीं दिखाई देगी। जो आपने डाटा लिखा है वो दिखाई देगा, लेकिन रो और कॉलम आपकी हाइड हो जाएगी और आप प्रिंट आउट कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, तो जब प्रिंट आउट आएगा उसमें आपकी टेबल नहीं आएगी। टेबल से मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइंस नहीं आएगी, प्रिंट आउट आपका आ जाएगा। तो ये था आज के इसमें पेज लेआउट में कि आप जब प्रिंट करना चाहते हो तो एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका चैप्टर ये फिनिश। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।